बच्चों को कम से कम 50 मीटर दूर रहना होगा, क्योंकि बड़ी शेरनियों को काम करना है और वो नहीं चाहती कि बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचे। सूखे मौसम में इन्हें शिकार करने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अब जो गिने चुने झील और तालाब बचे हैं, उनमें से एक इनके इलाके में ही है। शेरनियों के झुंड को वहां पानी पीने के लिए जाते विल्डबीस्ट और ज़ीब्रा के झुंड दिखाई दे रहे हैं। एक टीम की तरह ही ये चारों ओर फैलकर शिकार को घेर लेती हैं। 3 शेरनियां इन जानवरों की तरफ भागती हैं और उन्हें खदेड़कर उस लंबी घास की तरफ ले जाती हैं। जीना का तजुर्बा काम आता है। ये जवान विल्डबीस्ट इनका अकेला शिकार नहीं है। लेकिन चिंगा को अब पता चलेगा कि शिकार करना सिर्फ आधा काम है। वो पर शेरनियों के पास एक खास हथियार है। सीधा हिम्मत आ जाती है। हाइनास इस बार इनका खाना नहीं चला पाएंगे। एक बार फिर सीजर ने चिंगा और इस झुंड की हिफाजत की है। आज शेरों का दिन है। हाइनास आखिरी बार मुड़कर देखते हैं। उनके पास खाने के लिए लड़ने की एक खास वजह है। उनके पास भी लड़ाकों की एक नई पीढ़ी है जो अभी उन पर निर्भर है। शेर के बच्चों की तरह ही इनके बच्चे भी अभी दूध पी रहे हैं। भले ही हाइनास ज्यादा बदनाम है, लेकिन अक्सर उल्टा होता है। शेर उनके शिकार पर अपना हक जमा लेते हैं। शेर के झुंड की तरह ही इनके झुंड में भी बहुत सारी मादाएं होती हैं जो मिलकर बच्चों को पालने का काम करती हैं। भविष्य में जाकर ये छोटे बच्चे चिंगा और उसके झुंड का मुकाबला कर सकते हैं। क्रूगर में आज की सुबह का माहौल कल वाली जंग के मुकाबले बिल्कुल अलग है। अभी तक चिंगा को सिर्फ दूर से ही सब कुछ देखने की इजाजत थी, लेकिन अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसे एक शिकार दिखता है जिसे वो खुद दबोचना चाहती है। एक अकेला हजीरा आइबिस। अपनी माँ की नकल करते हुए वो शिकार को ध्यान से देखती है। लेकिन बीच में ही उसकी माँ उसे वापस बुला लेती है। और ये पक्षी आज जिंदा बच जाता है। जीना ने चिंगा को एक बेहद जरूरी काम के लिए बुलाया है। उसे उनका अगला शिकार मिल गया है। जमीन पर रहने वाला सबसे लंबा मैमल यानी जिराफ। ये वो सुनहरा मौका है जिसे जीना और उसकी बहनें खोना नहीं चाहती हैं। जिराफ दूसरी तरफ जाने लगते हैं और शेरनियां उनका पीछा करने लगती हैं। और चिंगा भी उनके साथ ही जा रही है।
शेरनियां शिकार कर लेती हैं। और आज चिंगा